स्टेप नंबर 1 देखिए, सबसे पहले आपको थर्माकोल पे एक गोल, जिस साइज का आपको चूल्हा चाहिए उस साइज का थर्माकोल की शीट को काट लेना है। काटना के बाद उस पर ग्रू बनाने पड़ेंगे जिसमें कि हम आयरन रॉड को लगा सकें, जिससे नीचे की जो जाली है वह तैयार हो सके चूल्हे में। अब नेक्स्ट स्टेप 2 होती है कि हमारा सीमेंट और बजरी का मिक्सचर तैयार करना है, जिसमें कि आपको 1/4 का रेशो लेना है। एक सीमेंट का और 4 हिस्से आपको रेत के लेने, इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके तैयार कर लीजिए। अब आता है स्टेप नंबर 3। सबसे पहले जिस सांचे में आपको कास्ट करना है उसको अच्छे से ग्रीसिंग कर लीजिए। ग्रीसिंग करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना ग्रीसिंग के सीमेंट से मसाला चिपक जाएगा, अलग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप थर्माकोल जो आपका फ्रेम है जिस साइज का बनाना है उसे आप रख दीजिए। उस पर थोड़ा वेट इसलिए रखा गया है कि वो सर के नहीं इधर उधर और डिस्टर्ब नहीं हो। अब आपका जो मसाला है उसे आप अच्छी तरह से धीरे धीरे चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैलाते जाइए। यूनिफॉर्म फैलाना बहुत ज़रूरी है, कहीं भी दिक्कत हो जाए जिससे कि बबल्स टाइप ना रहे। अब आयरन के टुकड़े गोल कटे हुए जिसे जोड़ा गया है तार से, उसे रखना जरूरी है कि जो कि आपके चूल्हे के फ्रेम के स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देंगे और डिफॉर्म होने से बचाएंगे। अब आपके जो ग्रू बनाए हैं उसमें आयरन रॉड को फिक्स करना है जिससे कि एक जाली बन सके। इनके बीच में गैप सही रखें जिससे कि लकड़ी जलते समय कोई डिस्टर्ब ना हो। आयरन रॉड को लगाने के बाद इसके कॉर्नरों को बहुत अच्छे से सीमेंट के अंदर दबा देना है जिससे कि यह बिल्कुल हिल ना सके और बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म की जाली तैयार हो सके। अब सीमेंट को यूनिफॉर्मली फैलाते जाइए। अब लकड़ी के डालने के लिए चूल्हे के होल में आपको थर्माकोल की सीट रखनी है, वेट रखना है और जिस साइज का चूल्हा बनाना है उस साइज की जो बाल्टी का काटा था उसे रख के वेट डाल दीजिए। अब सीमेंट को आप वापस धीरे धीरे आराम से इसमें मिलाते जाइए, यूनिफॉर्मली चारों तरफ फैलाते जाइए और फिर होल के साइज के वापस एक बार सीट को रखिए और वेट रखना है इसके ऊपर। और फिर आप वापस से सीमेंट को पूरे टब में जब तक भर नहीं जाता यूनिफॉर्मली मिलाना है आपको। यूनिफॉर्मली मिलाने के साथ बीच में आपको आयरन के टुकड़े रख सकते हो, ज़्यादा हो तो आप रखो, वरना 1 या 2 तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वह डिफॉर्म हो जाएगा, आपका चूल्हा क्रैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अपना लगभग सब कंप्लीट हो गया। इसे फुल ऊपर तक फिलअप कर लीजिए और फिलअप करने के बाद इसे अच्छी तरह से सूखने का वेट कीजिए। हमने आयरन का एक तार डाल दिया है और इस टब को ऊपर तक पूरी अच्छी तरह से सीमेंट पे रखना है और बिल्कुल फिनिशिंग के हिसाब से बिल्कुल अच्छी तरह से फैलाते जाइए और पूरा अच्छा फिनिश देने के बाद इसे ड्राई होने दीजिए। आफ्टर 1 डे आप निकाल लीजिए। इसे निकालने के बाद इसे अपन उल्टा करते हैं। उल्टा करने से बहुत इजीली निकल जाएगा। सीधा में वेट होता है तो सीधा खींचना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए बड़े आसानी से निकल गया है। अब नीचे से थर्माकोल को अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिससे कि जाली से फंसा हुआ होगा जो आसानी से निकलेगा नहीं। अब यहाँ से निकालने के बाद कोई बात नहीं। अब थर्माकोल निकालते हैं। इसको निकालना इसलिए जरूरी है कि जो जाली में फंसा नहीं रहे और जब लकड़ी वाले होल से आप निकालोगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अब इसे सीधा कर लेते हैं और बाल्टी को हल्का सा घुमा के पुश करोगे तो निकल जाएगी। अब जहाँ से अपन ने लकड़ी डालना है वहाँ थर्माकोल की शीट को हटाने के लिए थोड़ा सा टैप कीजिए, बड़े आसानी से सीमेंट की बारीक लेयर हट जाएगी। अब इसे थर्माकोल को पेचकस या किसी भी नुकीली चीज़ से निकालिए। थोड़ा सा आप मेहनत करने के बाद बड़े आसानी से इसे बाहर निकाल दिया, पूरी जाली क्लियर हो जाएगी आपकी। अभी हो गया है आपका, जो देख सकते हैं पूरी तरह से क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, उस पर बस रखने के लिए आपको इसके स्टैंड लगाने हैं। स्टैंड के लगाने के लिए अच्छी तरह से चिपके, इसलिए थोड़ा सा उसमें मार के ग्रू बनाने होंगे जिससे कि आप आसानी से उसको टेस्ट कर सकें। अब आप चाहे तो इस तरह का ले लीजिए, नहीं है तो आपको कप या चाय के डिस्पोजल गिलास आते हैं, आइसक्रीम के कप होते हैं, किसी कप लीजिए। उसको सीम आपका मसाला भर लीजिए और जहाँ 3 जगह आपको बनाए हैं निशान वहाँ पे इनको पेस्ट कर दीजिए। जैसे हमने पहला नंबर का पेस्ट कर दिया है, अब हम 2nd और 3rd नंबर को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करना के बाद इनका डिस्टेंस को ध्यान रखिएगा जिससे कि चूल्हा आपका सही तरीके से कर रहे। अब पेस्ट कर लीजिए और उन्हें ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद इसे काट के आप चाकू से अलग कर लीजिए, आसानी से अलग हो जाएंगे और आपका ये स्टैंड तैयार होगा। स्टैंड इसलिए भी जरूरी है कि नीचे से जो हवा का फ्लो है वो इजीली बन सके। फ्लैट सरफेस पे ना तो राख निकाल पाओगे ना हवा जा पाएगी, जिससे चूल्हा जलेगा नहीं। अब हमारा टाइम आ जाता है इसे फिनिशिंग देने का। अच्छे तरह से सैंड पेपर से सैंडिंग कर लीजिए, शार्प कॉर्नर को हटा दीजिए और अच्छी तरह से फिनिश देके ब्रश से साफ कर ले, अच्छा फिनिश टच आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक आयरन पूल स्टैंड लगा दीजिए जिसपे क्या बर्तन धोनी कुछ भी अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे फिनिशिंग के साथ एक चूल्हा तैयार हो गया है। अब ओके बाय।